श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन सद्भावुका देवियों एवं विश्वास भी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला तत्वों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के सामने पार्वती जी विराजमान हैं। कैलाश पर्वत का स्थान है। बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव के द्वारा भगवान की चर्चा हो रही है। भगवान शिव ने बताया कि हे देवी, रामचंद्र जी सच्चिदानंद रूप सूर्य, और वहाँ मोह रूपी रात्रि का लेश मात्र भी नहीं। देवी स्वाभाविक ही प्रकाश रूप और भगवान खड़ेश्वर युक्त, वहाँ विज्ञान रूपी सवेरा नहीं होता। कहते हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि भी ज्ञान बिहाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, राम सच्चिदानंद का भाव है। सच्चिदानंद में मोह आदि विकार नहीं होता। इसी से ऐश्वर्य में सच्चिदानंद कहते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्कहि चले मनोज न सावन। महाराज, सती को परमात्मा भगवान श्री राम का दर्शन जब हुआ, वियोग में, सीता जी के वियोग में वो लीला कर रहे थे, तो भगवान शिव ने उनको देखा। देख करके दूर से प्रणाम किया और 3 निपसुत महाराज उन्होंने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करके आगे बढ़े। तो उन्होंने सोचा कि रे भगवान शिव जी, और ये 3 निपसुत कीन पर नामा, कह सच्चिदानंद पर धामा। जो महाराज रो रहा है, जिसको अपनी पत्नी का पता तक नहीं है, और उसको ये सच्चिदानंद कर रहे हैं। इनके अंदर सतनाम की कोई चीज़ नहीं, माया मृत के पीछे घूमने वाले, भला सत कैसे हम मान सकते हैं। और चित्त का मतलब चैतन्य। चैतन्य आदमी भी महाराज पेड़ पौधों से, पक्षियों से, कीड़ों मकोड़ों से नहीं पूछेगा सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। लेकिन ये महाराज पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं, जड़ से पूछ रहे हैं। तो महाराज इसका मतलब ये चेतना भी नहीं। और आनंद का तो मरोज उपहास कर रहे हैं, रो रहे हैं, और भगवान शिव कह रहे हैं सच्चिदानंद, तो आनंद कहाँ है। लेकिन महाराज भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, उमायवत बस बासी नर नार की तारत रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन सुर रघुनायक जहु। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। चिदानंद संतोष राम विकल कारण कवन। महाराज उन्होंने देखा कि महाराज प्राकृत शिशु लीला देख भय मोहिमो। कागभूषण जी कह रहे, गरुण जी से बोले कि महाराज भगवान राम तो जैसे आम बच्चे करते हैं वैसे वो भी कर रहे हैं। उनको देख करके मुझे मोह हो गया। मैं सोच रहा था भगवान कौन सा चरित्र मेरे साथ कर रहे हैं। जब मैं पुआ खाने के लिए दौड़ता हूँ तो उनको हाथ पीछे कर लेते हैं, और जब मैं भागने लगता हूँ तो पुआ आगे कर कहते आजा आजा ले जा। तो महाराज ये तो आम बच्चों की यही बात होती है। लेकिन यहाँ भगवान शिव कह रहे राम सच्चिदानंद दिनेशा का नाम को सूर्य कह आए हैं, जास नाम भ्रम तिमिर पतंगा। अब रूप को सूर्य कहते हैं। इस तरह नाम नामी से महाराज अभेद दिखाया। न भेदो नाम नामिनो
पहले दूसरे के अंधकार को दूर करना कहा था, फिर स्वयं प्रकाश रूप होना कहकर के दर्शित किया। उनके पास तो महाराज अंधकार जा ही नहीं सकता। नाम को पहले कहा क्योंकि महाराज नाम के अभ्यास से रूप का जानकारी होती है। जब तक नाम की पता नहीं होगा तो रूप कैसे आप जानेंगे। अगर किसी व्यक्ति के रूप को देखना है तो उसका नाम पहले जानना पड़ेगा। नाम जान करके तब आप पूछोगे लोगों से, तब लोग बताएंगे कि ये है। तो नहीं तो मोह निशा लवलेशा। भाव है कि सूर्य के पास रात्रि नहीं होती, इसी प्रकार सच्चिदानंद घन धाम में मोह नहीं होता। सूर्य रात्रि का अपरिहारी है, वैसे सच्चिदानंद मोहापहारी है। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तम। महाराज भगवान ने सूचित किया कि समस्त ब्रह्मांडों के तथा माया के पति सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे हु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। तो नहीं तह मोह निशा लवलेशा। कथन से पाया या समझा गया कि मोह नहीं है। महाराज ज्ञान रूपी बिहान है, अतएव उनके निराकरण को कहते कि सहज प्रकाश रूप भगवाना। भाव है कि जिस प्रकार सूर्य सहज प्रकाश रूप है, उसमें अंधकार या निशा लेश ही नहीं रहती, दिन का भी प्रवेश नहीं। पृथ्वी की जिस भाग में उनको विद्यमान होते हैं वहाँ दिन की कल्पना की जाती है, और जहाँ उनका भाव हो जाता है वहाँ रात्रि हो जाती है। अर्थात उसकी अभाव दशा को रात्रि कहते हैं, और भाव की आवश्यकता को महाराज अवस्था को। वस्तुतः उसमें दोनों की संभावना नहीं है। वह शुद्ध है, सहज प्रकाश रूप है। सहज प्रकाश रूपे च रवो न निशा न दिन। महाराज वहाँ न रात है न दिन है, सहज प्रकाश रूप, इसलिए उन्हें ज्ञान की अपेक्षा नहीं। तत्भूत स्वतः स्वाभाविक प्रकाशमान है। देखी रब की दीप कर लेने। अगर कोई चाहे कि दीपक से मैं सूरज को ढूंढ लूँगा तो कैसे ढूंढ लेगा। वहाँ न ज्ञान है न ज्ञान। ज्ञान व अज्ञान होना जो है जीव धर्म है, जैसा आगे कहते हैं। जैसे रात की अपेक्षा दिन है, वैसे ही पहले अज्ञान होता तब ज्ञान होता है। यह बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो एक रस स्वतः प्रकाश है। प्रभु स्वतः प्रकाश रूप हैं और बड़ा भारी ऐश्वर्य है उनका। इससे दिखाया कि उनमें ज्ञान नहीं है। नहीं तो उन विज्ञान भी आना दिखाया, ज्ञान भी नहीं, सहज प्रकाश रूप। यानी वो सीताराम जी से महाराज प्रकाश रखा है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतोखिलम यच्चंद्रमस्यच्छाग्नो तत्तेजो विद्धि नामकम। जैसे तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, उसको तू मेरा ही तेज जान। भगवान गीता में बोले। और श्री रामचंद्र जी सहज प्रकाश रूप है, किसी के प्रकाश से प्रकाश रूप नहीं है, क्योंकि वो महाराज भगवान है। न तह उन विज्ञान बिहाना। भाव यह है कि सवेरा तो वहाँ ही कहा जाता है जहाँ रात, और जहाँ रात ही नहीं वहाँ पर सवेरा होने का क्या प्रश्न है, कह ही नहीं सकते। वैसे यहाँ ज्ञान रूपी रात्रि है ही नहीं, वहाँ तो अज्ञान जा ही नहीं सकता। ज्ञान हुआ तो मोह रहा, और वहीं ज्ञान से उसके नाश होने का विज्ञान रूप सवेरा हो गया। उदय तभी कहा जा सकता जब सूर्य अस्त हुआ हो, और जहाँ सूर्य सर्वकाल है, अस्त कभी होता ही नहीं, वहाँ तो उसके उदय होने का प्रभात ही नहीं होना। यानी जब उदय ही नहीं हुआ, जब अस्त ही नहीं तो उदय कहाँ से हुआ, उदय नहीं हुआ तो अस्त कहाँ से हुआ। महाराज सूर्य रात्रि का शत्रु है। जब भानु ने रात देखी ही नहीं तो उसका नाशक कैसे। महाराज सूर्य ने तो रात को देखा ही नहीं, क्योंकि सूर्य के आने से पहले ही महाराज रात चली जाती है। ऐसे श्री रामचंद्र जी की आत्मा में अविद्या फूटती ही नहीं, उसका भाव कैसे कहा जाए। उसमें अज्ञान नहीं है पर ज्ञान तो है। उस पर कहते हैं कि वे सहज प्रकाश रूप हैं, अर्थात उनका प्रकाश उपजने या विनाश होने वाला नहीं। उनमें ज्ञान का होना ऐसे कहते हैं जैसे सूर्य के लिए दिन में दोनों हो असंभव। तात्पर्य है कि जिन्होंने निशा देखी है वे दिन को भी जानते हैं
और जिस भानु में रात कभी हुई नहीं उसमें दिन किसको कहें महाराज, कैसे ही कहें। यानी वहाँ दिन ही दिन है तो फिर रात होने का कोई मतलब नहीं महाराज। भाव यह है कि ज्ञान का अज्ञान होना जीव में स्थापित हो सकता है, राम में नहीं। जैसे अज्ञानी है उसके लिए महाराज ज्ञान भास होता है, और जिसमें अज्ञान है ही नहीं उसमें ज्ञान का भास कैसे हो। जिसने रात्रि को देखा है उसे दिन का भास होगा, और जिसने रात्रि देखी ही नहीं वो सदा ये प्रकाश में ही रहता है, तो वह तो यही कहेगा कि भाई केवल यही दशा रहती, प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे नाम तक मालूम नहीं होगा। यानी पहले लिखा जाएगा। महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जो है महाराज, मैं पुत्र बधू अस्पाई महाराज, अज्ञान संचो भव बंध मोक्षो दो नाम नान्यो सरित ज्ञा भावात् अजस्त चिंत्यामणि केवले परे चित्यात्मारे तारणा विवाहिनी। अर्थात भगवत तत्व, भगवत बंधन और उससे अजत चिंतामणि के केवले से हमारा विचारार्थ तरण बिहारी है। अर्थात भाव बंधन और उससे मोक्ष दोनों ही अज्ञान के नाम है। ये सत्य और ज्ञान रूप पर ब्रह्मा में, परमात्मा में भिन्न अभिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वहाँ सूर्य ही सूर्य है, वैसे विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न तो बंधन है न मोक्ष ही है। यथा प्रकाशो न तो विद्यते रवो ज्योति स्वभावे परमेश्वरे तथा विशुद्ध विज्ञान घने रघुत्तमे विद्यार्थ स्वात्पर परात्मनि। कह रहे महाराज, जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता उसी प्रकार प्रकृत्यादि से अति विशुद्ध ज्ञान घन स्वतः प्रकाश रूप परमेश्वर परमात्मा राम में भी अविद्या नहीं रह सकती। प्रकाश रूपता कभी व्यभिचार न होने से जिस प्रकार सूर्य में रात दिन का भेद नहीं रहता, सर्वदा एक प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार से शुद्ध चेतन घन परमात्मा भगवान श्री राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों होता है। वह सर्वदा समान प्रकाशमान, ज्ञान भी अज्ञान भी है, लेकिन महाराज अज्ञान का अंधकार नहीं, प्रकाशमान रहता है। उसी प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप भगवान राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं। अतएव परमानंद स्वरूप विज्ञान अज्ञान साक्षी कमल नयन भगवान राम में अज्ञान का लेश भी नहीं, क्योंकि वो माया के अधिष्ठान है। इसलिए हे देवी, माया उन्हें मोहित नहीं कर सकती। ये भगवान शिव ने कहा है। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।